प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्ति शान्त्यै नारायणं गरुडवाहनयज्ञनाभं ग्राहाभिभूतिवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। जो लोग प्रातः काल उठ करके भगवान श्री हरि विष्णु का प्रातः स्मरण करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला नित्य क्रिया के बाद जप करते हैं, उन लोगों के जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सब प्रकार का मंगल सदैव बना रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हरे मूंग से सेहत के साथ किस्मत भी संवरेगी। हरे मूंग से तरक्की मिलेगी, सफलता मिलेगी, सुख शांति रहेगी, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जानिए हरे मूंग के 15 असरदार उपाय। देखिए काल चक्र। क्या आप जानते हैं कि हरा मूंग जिसे खाकर आप अपनी सेहत को फिट रखते हैं, वही हरा मूंग आपकी किस्मत भी संवार सकता है। जी हाँ, हरा मूंग या फिर एक तरह से देखा जाए हरे मूंग की जो दाल है वो आपको हर परेशानी से छुटकारा दिला सकती है, घर में सुख शांति का वास करा सकती है और पूरी कर सकती है आपकी हर मनोकामना। लेकिन कैसे, कौन से उपाय करने हैं, ऐसे खास 15 असरदार उपाय पंडित जी आज आपको बताएंगे, वो भी हरे मूंग के, जो बदलेंगे आपकी किस्मत को। इसलिए ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। साथ ही साथ अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 24 अप्रैल 2014 दिन बृहस्पतिवार, वैशाख कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि रात 7:14 तक रहेगी। धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर 1:21 तक। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। भद्रा काल सुबह 8:25 से रात 7:14 तक है। मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा भद्रा के विषय में कि जो भद्रा दिन में शुरू होकर के रात में समाप्त होता है, उस भद्रा में कोई कार्य यदि किया जाए तो वह अशुभ नहीं होता है। इसी तरह से जो भद्रा रात में शुरू होता है और दिन में समाप्त होता है, उस भद्रा में भी कोई कार्य किया जाए तो वह दोषी नहीं होता है। भद्रा काल के बाद दुरागमन का शुभ मुहूर्त है। तो आज के दिन की क्या खासियत है, कौन से शुभ मुहूर्त है, पंडित जी ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि पढ़ाई में सफलता पाने के लिए या फिर बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए, शनि की दशा में मिलने वाले बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए मूंग के कौन से असरदार उपाय हमें करने होंगे, आइए जानते हैं। पंडित जी, अगर हमारी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो ऐसे में हम क्या करें? बुधेन बुद्धि सदनर्ष संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है और बुध सभी ग्रहों में, 9 ग्रहों में राजकुमार है। अगर ध्यान से देखा जाए तो बुध ग्रह राजकुमार है। ये नपुंसक है, पुरुष राशि में जाता है तो पुरुष ग्रह का फल देता है, स्त्री राशि में जाता है तो स्त्रियोचित फल देता है। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि यह वाणी को प्रभावित करने वाला, बुद्धि को प्रभावित करने वाला ग्रह है और वाणी और बुद्धि जिसकी ठीक होगी उसके जीवन में सुख समृद्धि क्यों नहीं होगी। तो वशीकरण का मंत्र है तजिदे वचन कठोर। कठोर वचनों का त्याग करने वाला और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति तो जगत को जीत लेता है। ऐसे में आज बुध की वनस्पति मूंग, बुध की वनस्पति मूंग, मूंग जो एक अन्न है, इसका प्रतिनिधित्व करता है बुध ग्रह। इसके संदर्भ में आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें आपको बताना चाहेंगे कि कुंडली में यदि बुध ग्रह कमजोर है तो हरे मूंग को भिगो करके पंछियों को खिलाना सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। शनि की दशा में यदि कष्ट आ रहा है तो शनिवार को हरे मूंग मंदिर में दान करने से और माँ दुर्गा की पूजा करने से भी शनि के अरिष्ट का समन होता है। शनि
कुंडली के संतान भाव में, 5वें भाव में यदि कमजोर स्थिति में हो और दुख दे रहा हो, दोस्त और बेटे आपके निरंकुश हो गए हों, तो आपको कुंडली में भी शनि यदि 5वें भाव में इन कमजोरियों के कारण परेशान कर रहा है, तो घर के किसी अंधेरे कमरे में हरे मूंग 1 किलो आप जरूर रख लें। ऐसे कमरे में रखें जहां सूर्य का प्रकाश ना जाता हो। पढ़ाई में मन न लगता हो या पढ़ाई से उच्चाटन होता हो, तो बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में मूंग के लड्डुओं का भोग लगा करके बच्चों में बांटना चाहिए। विशेष उपाय तो इसके लिए शास्त्र में ये है कि गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए 1008 मूंग के लड्डू बना करके और गणेश सहस्र नामावली से गणेश जी के 1008 जो नाम हैं, उन नामों से लड्डू और दुर्वांकुर, मूंग के लड्डू और दुर्वांकुर गणेश जी को अर्पित करने से कमजोर विद्यार्थी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण निर्माण होता है। मंदिर में हरे मूंग दान करने से होती है जल्दी शादी, और कहां मूंग दान करने से हमें कौन कौन सा फल प्राप्त होता है या लाभ मिलता है, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज अगर मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर की बात करें, तो आज मेष राशि में सूर्य अपने परमोच्च अंश पर 10 अंश पर पहुंच चुका है, जिसका परिणाम ये होगा कि आज मेष राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आज आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। भाइयों को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट मिल सकता है। कोर्ट केस से आपको छुटकारा मिलेगा। दुश्मन आपके सामने नतमस्तक होंगे। आज आपको चाहिए कि आपका दिन सुंदर रहे, तो आपके राशि से 6ठे भाव में मंगल गया हुआ है, इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे आपका सुनिश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते वृषभ राशि की ओर, जानते हैं टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। अगर आज वृषभ राशि के जातकों के गोचर पर ध्यान दें, तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र चंद्रमा के साथ कुंभ राशि में स्थित है, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि आज वृषभ राशि के जातकों को कहीं से धन की प्राप्ति जरूर होगी। रुका हुआ आपका धन, कहीं रुका हुआ आपका पेमेंट आपको मिलने वाला है। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए शुभ अवसर है। आप निर्णय लीजिए। आपका मन शांत रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, और यदि आप यात्रा करते हैं तो यात्रा भी आपके लिए लाभकारी होगी। लेकिन आज के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा आप ना करें। हाँ, शुक्रवार के दिन दही अगर आप दान करते रहेंगे तो आपका भाग्योदय सदैव बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर, जानते हैं जमनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। मिथुन राशि के जातकों के गोचर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान सुख में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ सकती है, इसलिए एक संतान भाव में शनि राहु की स्थिति है। लेकिन व्यवसाय में आपको खूब फायदा मिलेगा। त्वचा, स्किन से संबंधित रोग होने की संभावना बन रही है। इसके लिए आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का आप जप करें और हरी मूंग किसी जरूरतमंद को बुधवार के दिन दान करें, तो इससे आप त्वचा रोग से बचेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, वो इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आपका पूजा पाठ, धर्म कर्म और आध्यात्मिक विषयों में मन लगेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और पराक्रम से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आज आपके शत्रु तो सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऐसे में आज आपको चाहिए कि
कि दुर्गा चालीसा का पाठ आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी शादी के लिए, अच्छी आमदनी के लिए, सुंदरता पाने के लिए, आकर्षण बढ़ाने के लिए हरे मूंग कैसे कारगर साबित हो सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले विवाह के लिए बताइए। देखिए, अगर विवाह में विलंब हो रहा है तो साबुत मूंग मंदिर में दान करने से और कन्या पूजन करने से विवाह में शीघ्रता आती है। कुंडली में बृहस्पति, बुध और शनि एक साथ होकर के परेशानी बढ़ा रहे हों तो हरी मूंग कुएं में यदि डाली जाए तो इससे भी लाभ मिलता है। सुंदरता और आकर्षण बढ़ाने के लिए बुधवार को हरे कपड़े में मूंग बांध करके दान करना चाहिए। आर्थिक स्थिति, यदि धन की स्थिति कमजोर है तो बुधवार को एक मिट्टी के बर्तन में 1.25 किलो हरा साबुत मूंग और दूसरी मटकी में 1.25 किलो डलिया वाला नमक भर करके आप अपने घर के वायव्य कोण में उत्तर पश्चिम के कोने में रख दें तो इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर होगा। दिल्ली से अरुण जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अरुण जी। हाँ पंडित जी, मेरे आपसे 2-3 सवाल हैं जी। पहला सवाल मेरा ये है पंडित जी, मैं जॉब के लिए काफी स्ट्रगल करता हूँ तो मुझे जॉब में कभी सक्सेस नहीं हो पाता। आप कितने साल के हैं? मैं 24 साल का पंडित जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/12/1990 जी। और दूसरा, मैं अगर किसी से अगर दोस्ती करूं तो मुझे वहाँ भी लाभ प्राप्त नहीं होता और किसी का अगर मैं भला करूं, अच्छा काम करूं, सोचूं कि उसका मैं कुछ बढ़िया कर पाऊं, लेकिन वो वहाँ से भी मुझे वहाँ से सफलता प्राप्त नहीं होती। वो सोचता है कि मेरे लिए भला नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ जी। सबसे पहले तो आपने अपने नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपके लग्न का स्वामी मंगल और आपके जीविका भाव का स्वामी शनि ये द्वितीय द्वादश की स्थिति में बने हुए हैं। अभी आपको नौकरी मिलने में 60 से 90 दिनों का समय लग सकता है। नौकरी आपको मिलेगी, लेकिन मनपसंद नौकरी नहीं मिलेगी। मनपसंद नौकरी तो आपको 27 साल की उम्र में ही मिलेगी जब आप संतुष्ट हो पाएंगे, लेकिन मनपसंद नौकरी नहीं मिलेगी। मनपसंद नौकरी तो आपको 27 साल की उम्र में ही मिलेगी जब आप संतुष्ट हो पाएंगे। जहां तक किसी के साथ भलाई का प्रश्न है तो इसके विषय में तो आपको मैं एक बात कहूंगा कि आप एक कागज पर भला 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 4 जगह लिख लीजिए और उसका उल्टा पढ़िए तो आपको लाभ 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 स्पष्ट रूप से पढ़ा जाएगा। यदि आप भलाई करते हैं तो प्रकृति आपको लाभ देती है। आप व्यक्ति से कुछ अपेक्षा ना करें। जिसके साथ आप भलाई करते हैं उससे आप एहसान मानने की, कृतज्ञता मानने की कोशिश मत करें। आप भलाई के कार्य करते रहें और दुनिया अपना काम जो कर रही है करने दीजिए। आप अपने पथ से विचलित मत होइए। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको चारों दिशाओं में सफलता मिलने लगेगी। जामनगर से विभूति जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1993 जी। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी सिस्टर भी ट्विंस है, उसका भी बर्थडे आज है। हम दोनों के बारे में, हमारा भाग्योदय कब होगा वो जानना चाहती हूँ हर तरह से। देखो, आपके भाग्योदय का समय जो है वो 2 नवंबर 2014 के बाद शुरू हो जाएगा। 2 नवंबर 2014 के बाद आपका भाग्योदय शुरू हो जाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हो जाएगी और आप हर कार्यों में सफल होना शुरू कर देंगी। आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सायंकाल सरसों के तेल के दिए जरूर जलाया करें और पीपल के पेड़ की 1 से 7 परिक्रमा करना आपके लिए लाभकारी होगा। हरे मूंग के कौन से 15 असरदार उपाय हमारे जीवन में खुशहाल ला सकते हैं और दूर कर सकते हैं हर दिक्कत को, यही सब आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित से जानते हैं 15 असरदार उपायों में से आखिरकार वो कौन कौन से उपाय हैं जिसे करने से कुंडली में अशुभ फल दे रहा बुध ग्रह भी शुभ फल देने लगता है और हमें बुद्धिमान बनाता है। पंडित जी, हर इंसान चाहता है कि वो बुद्धिमान हो, तो ऐसे में जो बुद्धि का कारक ग्रह है बुध, उसे कैसे मजबूत करें? देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह अशुभ फल दे रहा हो या मीन राशि में बैठा हो या आपकी कुंडली के चौथे भाव में बैठा हो तो बुध आपके लिए नकारात्मक फल देगा। तो आपको बुधवार के दिन
साबुत मूंग को नहीं खाना चाहिए और इसका दान करना चाहिए। जो ग्रह आपके लिए हानिकारक हो उन वस्तुओं का न तो सेवन करना चाहिए, न उन ग्रहों के रत्नों को धारण करना चाहिए। मंगलवार की रात को हरे मूंग को भिगो करके रख देना चाहिए और बुधवार को सुबह मूंग गाय को खिलाना चाहिए। गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। गाय को हरी मूंग का सेवन करवाने से घर से दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। आइए बढ़ते आगे, रुक करते हैं सिंह राशि का, जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातक अपने वाणी पर संयम रखें। आर्थिक बचत करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, इसलिए कि खर्च की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप जा रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गिरावट रहेगी, इसलिए आपको चाहिए कि संयम नियम से आज अपने दिन का आप निर्वहन करें। आज आपको चाहिए कि लघु मृत्युंजय ओम हौम जूम सह इस मंत्र का एक माला जप भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है कन्या राशि की, जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कन्या राशि के जातकों का जो गोचर है तो कन्या राशि में ही मंगल की स्थिति है। मंगल 19 डिग्री पर है, जिसके कारण उग्रता आना और क्रोध का आना स्वाभाविक है। इसलिए कन्या राशि के जातकों को मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने गुस्से पर काबू रखिए, वरना परेशानी बढ़ेगी। किसी बात को लेकर के आप तनाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन किस्मत हर जगह आपका साथ देगी, इसमें संदेह नहीं है। संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। तांबे के लोटे में मसूर की दाल भर करके अगर आप आज या मंगलवार को किसी ब्राह्मण को दान करें तो निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। ग्वालियर से नमिता जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मुझे अपने पति के हफ्ते में जानना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 1974। जी। दोपहर के 11:15 पर। जी जी जी, हमको ये जानना था कि है ना, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और ये काफी कर्जे में भी है। काफी काम करते हैं लेकिन किसी में भी कोई सफलता नहीं मिलती है। चलो बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पति का जीविका भाव जो है वो कुंभ राशि है, वहाँ शुक्र और चंद्रमा की स्थिति है। अगर आपके पति चांदी, कपड़ा, रुई, दवाई, इन सब किसी चीजों का काम करेंगे तो निश्चित रूप से इन्हें सफलता मिलेगी। जहां तक कर्ज की स्थिति की बात है तो अभी नवंबर 2014 तक कर्ज में कमी नहीं आएगी। नवंबर 2014 के बाद से धीरे धीरे कर्ज कम होना शुरू हो जाएगा। दवाई का काम, केमिकल का काम करना और चांदी का काम करना इनके लिए परम लाभकारी होगा। वक्त हो गया। मूंग की दाल न सिर्फ हमारी सेहत को ठीक रखती है बल्कि हमारे भाग्य को भी बदल सकती है। कैसे मूंग के 15 असरदार उपाय खोलेंगे हमारी किस्मत के दरवाजे, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी इस चर्चा को आगे लेकर जाएं, एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, इसलिए कि ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। लेकिन आपके शत्रु काफी सक्रिय होने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। भाइयों को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट जरूर हो सकता है, लेकिन कोर्ट केस में आपको छुटकारा मिलेगा, कोर्ट केस में आपको विजय मिलेगी। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका कहीं से रुका हुआ पैसा मिलेगा। नया घर खरीदने के लिए समय भी अच्छा है और आज आपका मन काफी शांत रहेगा, काफी आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे। यात्रा करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन दक्षिण दिशा की यात्रा आप ना करें। शुक्रवार के दिन यदि आप दही दान करते हैं तो इसका भी लाभ आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान सुख और संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। बिजनेस में तो आप आज खूब फायदा करेंगे, लेकिन
स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें और मूंग बुधवार के दिन किसी ब्राह्मण को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप पूजा पाठ धर्म कर्म में समय देंगे, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पराक्रम से आप लाभ प्राप्त करेंगे और शत्रु तो सक्रिय होने की कोशिश करेंगे लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, देखिए आप अपनी वाणी पर संयम रखिए, अपने क्रोध पर संयम रखिए। बचत करने में आपको कठिनाई हो सकती है और यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी। आज आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। ओम होम जूम सह इस लघु मृत्युंजय मंत्र का एक माला जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि गोचर से मंगल आपकी राशि में चल रहा है भाई, इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, जबान पर काबू रखिए। गुस्से में आकर के किसी को कुछ मत कहिए, इसका बुरा परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है। किसी बात को लेकर के आपके मन में तनाव भी हो सकता है। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। संतान सुख भी आपको प्राप्त होगा। तांबे के लोटे में मसूर भर करके मंगलवार के दिन दान करेंगे तो इसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। एक बार फिर से चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि सुख शांति पाने के लिए, ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए और अचानक आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें कौन से मूंग के खास उपाय करने चाहिए। पंडित जी, हम चाहते हैं कि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, उसके लिए क्या करें? हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह। बिना लक्ष्मी के कृपा से कहाँ ऐश्वर्य, कहाँ धन, कहाँ श्रीमान और कहाँ किस प्रकार की प्रतिष्ठा। तो लक्ष्मी की कृपा तो होनी ही चाहिए। ऐसे में जीवन में सुख और ऐश्वर्य की कमी है तो सोमवार को शिवलिंग पर हरे मूंग चढ़ाइए। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। बार बार आपके साथ कोई अनिष्ट हो जाता है, कोई छोटी बड़ी घटना घट जाती है तो साबुत मूंग अपने सिर से फेर करके पंछियों को खिला दें। परिवार में सुख शांति के लिए मां स्कंद माता को हरे मूंग से बनी हुई मिठाई का भोग लगा करके हरे रंग की चूड़ियां और श्रृंगार की सामग्री आप बुधवार के दिन अर्पित करें तो इससे भी भाग्योदय होगा। बढ़ते इसी के साथ तुला राशि की ओर, जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। भाइयों का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। व्यवसाय करने के लिए समय अच्छा है। महालक्ष्मी की पूजा करें, लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है वृश्चिक राशि की, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज समाज में वृश्चिक राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। दवा पर थोड़ा सा पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन आपके दुश्मन भी आज चुप बैठने वाले नहीं हैं। दुश्मन भी अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करेंगे। आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आप अपने मित्रों के कारण दुश्मनों के फरेब से बच जाएंगे। आज आपको चाहिए कि बजरंग बाण का पाठ आप 7 बार जरूर कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है धनु राशि की, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक सुधार की संभावना दिखाई दे रही है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आज जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें आप सफल रहेंगे। आपके जीवन में शांति भी रहेगी। पीला फल आप दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की।
आज की हमारी कुंडली कॉलर है दिल्ली की रहने वाली दीपा सिंह। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? दीपा, आपकी जन्म कुंडली 14 मार्च 1986 की है। 10:03 रात्रि की कुंडली है। दिल्ली में आपका जन्म हुआ है। आपके जन्म लग्न का स्वामी शुक्र है और आपकी जन्म लग्न तुला है। आपकी जन्म राशि मेष राशि है, जो चंद्रमा राहु के साथ आपके पति स्थान में सप्तम भाव में बैठा हुआ है। आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध है, जो जन्म कुंडली में आपके नीच का होकर के छठे भाव में बैठा हुआ है। और आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि, जो द्वितीय भाव में मंगल के साथ विराजमान है। इसलिए मैं बताना चाहूंगा, आपके जीवन में धन दौलत स्वास्थ्य ये सारी बातें तो ठीक रहेंगी, लेकिन एक तो नसों के खिंचाव से संबंधित आपको रोग होगा और सूर्य शुक्र की युति आपके प्रसव करने में, बच्चा पैदा करने में भी परेशानी पैदा करेगा। उपचार के बाद ही आपको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही आपको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। चंद्रमा में बुध का अंतर चल रहा है, जो 7 जुलाई 2014 तक चलेगा। जब शुक्र का अंतर आएगा, अर्थात सन 2015 के अंत में, तब आपको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। आपको चाहिए कि आप नवरात्र में 9 दिन का व्रत करें, कुमारी कन्याओं का पूजन करें और नारियल और ध्वजा ये किसी देवी मंदिर में आप जरूर चढ़ाएं और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इससे आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। वक्त तो आज मकर राशि के जातकों को शुभ समाचार मिलेगा। वाहन खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा समय है और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसका परिणाम ये होगा कि आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। जीवन का आज हर सुख आपको प्राप्त होने वाला है। आपको चाहिए कि मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका एक माला जप आप अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर, जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। संतान का सुख भी प्राप्त होगा और यदि आज कोई यात्रा करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी होगी। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। आपको चाहिए केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से श्वेता जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। मेरा सवाल मेरे पति के लिए है। उनका नाम विनय कुमार सिंह है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर 1978। जी। दिन शुक्रवार। मुझे ये जानना था कि उनकी 5 साल पहले जॉब छूट गई। उन्होंने बिजनेस शुरू किया सिक्योरिटी का, जो पहले तो सही चला, फिर बाद में अचानक ही सब कुछ ठप हो गया। फिर से हमने अभी 1 साल पहले फिर उसको रीएस्टेब्लिश किया, फिर से शुरू किया, लेकिन अभी उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। और हमारा घर कब तक बन जाएगा ये भी मुझे जानना है। हमारा भाग्योदय कब तक होगा ये जानना था हमें। देखिए, विनय जी के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इनके जीविका भाव का स्वामी शुक्र और लग्न का स्वामी सूर्य और शुक्र की दोनों की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश की है। अब फिर से ये सही ट्रैक पा रहे हैं और कमाई इनकी ठीक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे आने वाले समय में अब ये सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन ये हर समय सफल रहें, इसके लिए इन्हें एक पाठ सुंदरकांड का रोज करना चाहिए और मंगलवार को हनुमान मंदिर भी जाना चाहिए। वहाँ हनुमान जी को बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्तों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने पर इनका भाग्योदय होगा और निश्चित रूप से काम अच्छा चलेगा। जहाँ तक आपने बेटा घर के लिए प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र और शनि से इसका पंचम नवम इत्तिसाल बन रहा है। आपका घर सन 2016 तक कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आप रहने भी लगोगे। बारी आ गई है अंतिम राशि की, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों के रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे हो जाएंगे।
मन में प्रसन्नता रहेगी और पुराने मित्रों से मुलाकात भी होगी। आज अगर कहीं आपका पैसा रुका हुआ है तो उसे भी मिलने का पूरा योग है। आज आपको चाहिए कि तुलसी के वृक्ष की, तुलसी के पेड़ की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी